हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे रिकरिंग से संबंधित जो प्रश्न हैं जो सबसे एडवांस लेवल के पूछ सकते हैं आपसे, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे पहले बेसिक्स जितने भी रिकरिंग यानी रिकरिंग से संबंधित सवाल थे उनको हल कर लिया था। अब ये एडवांस रूप ये है कि इसमें दशमलव से पहले कुछ नंबर है, दशमलव के बाद कुछ नंबर है। इसमें कुछ पे रिकरिंग है, कुछ पे रिकरिंग नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 17.46 लेकिन सिर्फ 6 पे आशीर्वाद दिया है यानी कि रेकड़ी। तो जो दशमलव से पहले आपको बताया जा चुका है कि दशमलव से पहले रहता है इसको पूर्णांक बनाते हैं। दशमलव से पहले 5 है, 5 पूर्णांक बनेगा। 10 है, 10 पूर्णांक बनेगा। 6 है, 6 पूर्णांक बनेगा। 41 है, दशमलव से पहले 41 पूर्णांक बनेगा। पहले पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो 17 है तो 17 को पूर्णांक बना दिया। अब देखिए दशमलव के बाद जो नंबर है उसको पूरा पूरा लिख दीजिए। लिखने के बाद जिस पे रेकड़िंग है उसको छोड़ देंगे, जिस पर रेकड़िंग नहीं है उसको घटा देंगे। यानी दशमलव के बाद 46 मेरा लिखा हुआ था, 4 और 6 को लिख दिए। जिस पर रेकड़िंग नहीं है उसको घटा देंगे, यानी पूरा लिखे 46, उसमें से 4 पे रेकड़िंग नहीं है, 4 को घटा देंगे। जितने अंक पे रेकड़िंग है उतना 9, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक अंक पे रेकड़िंग है तो 1 9, एक अंक पे रेकड़िंग नहीं है तो उसके लिए 0। जिस पर रेकड़िंग रहेगा उसके लिए 9, जिस पर रेकड़िंग नहीं रहेगा उसके लिए 0। फिर 17 पूर्णांक है, 17 पूर्णांक ही रहेगा। 46 में 4 घटा देंगे 42 और बटा 9, यानी 17 पूर्णांक 42 बटा 9 इसका हल हो गया। अगला है 5.126 और 6 पे रेकड़िंग। तो जो दशमलव से पहले है उसको तो पहले पूर्णांक बना दिए। दशमलव के आगे पूरा नंबर है, पूरा नंबर लिख लेंगे। जिस पर रेकड़िंग नहीं है उसको घटाना है। तो यहाँ पे 1 और 2 पे रेकड़िंग नहीं, यानी 1 2 12, तो 12 को हटा दी। एक अंक पे रेकड़िंग है तो रेकड़िंग अंक वाले अंक के लिए 1 9। 2 अंक पे रेकड़िंग नहीं है तो जिस पे रेकड़िंग नहीं है तो 0। 2 अंक पे नहीं है तो 2 0। 5 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक ही रहेगा। 126 में 12 घटा दिए 114 बटा 900। जैसे लिखा हुआ 10.12 और सिर्फ 2 पे रेकड़िंग है तो जो दशमलव से पहले वो बनेगा पूर्णांक, यानी 10 पूर्णांक। जैसे लिखा हुआ 1 2 तो 1 2 पूरा पूरा पहले लिख देना है। जिस पे रेकड़िंग नहीं है उसको घटा देना है। जिस पे रेकड़िंग है उसके लिए बटा में 1 9, जिस पे रेकड़िंग नहीं है उसके लिए 0। एक अंक पे रेकड़िंग नहीं है 1 9, एक अंक पे रेकड़िंग है तो 1 9। अब एक 10 है तो 10, 12 में घटा दिए 11 बटा 90। अब लिखिए यहाँ पे 6.75 और सिर्फ 5 पे रेकड़िंग। तो 6 दशमलव से पहले है तो ये पूर्णांक बन जाएगा। दशमलव के बाद जितने भी नंबर है सबको लिख देंगे, यानी 7 और 5 लिख दिए। जिस पे रेकड़िंग नहीं है उसको घटाना है, घटा दिए। एक अंक पे रेकड़िंग है उसके लिए 1 9 लिख दिए। एक अंक पे रेकड़िंग नहीं है उसके लिए 0 लिख दिए। तो अब ये 6 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक 75 में 7 घटेंगे 68 बटा 90। ये हमारा सवाल है, आखिरी सवाल है 41.6768। जो दशमलव से पहले जानते हैं इसको पूर्णांक बनाना है। दशमलव के बाद जितना नंबर है सबको लिखना है, लिख दिए। जिस पे रेकड़िंग नहीं है उसको घटाना है, यानी 6 7 को घटाना है, 6 7 घटा दिए बटा जितना अंक पे रेकड़िंग है उतना 9, यानी एक अंक 2 अंक पे रेकड़िंग है 2 9। एक अंक पे रेकड़िंग नहीं है, एक अंक पे रेकड़िंग नहीं है, यानी 2 अंक पे रेकड़िंग नहीं है 2 अंक, 2 को 0 डाल दिए। इसी प्रकार दशमलव से पहले वाले अंक को सिर्फ पूर्णांक बनाना है, दशमलव वाले बाद वाले अंक को पूरा पूरा लिखना है। अगर किसी संख्या पर रेकड़िंग नहीं है तो उसको घटाना है, अगर सभी पर रेकड़िंग है तो किसी को कुछ नहीं घटाना है। और जितने अंक पर रेकड़िंग होगा दशमलव के बाद उसके लिए उतना गुना 9 लिखना है, और जितने अंक पर रेकड़िंग नहीं रहेगा उसके लिए उतना बार 0 लिखना है। अब ये कुछ सवाल हैं जिसको आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है।